क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव बिना भस्म और जटाओं के कैसे दिखते होंगे? एक बार बाल गणेश ने हट करते हुए अपने पिता महादेव से कहा, पिताजी, मेरी माता गौरी तीनों लोकों में अपूर्व सुंदरी है, किंतु आप यह भस्म सर्प धारण कर उनके साथ बिल्कुल भी नहीं झंझते। क्या आप एक बार अपने इस वैरागी रूप को त्याग कर सुंदर स्वरूप में माता के समक्ष नहीं आ सकते? पुत्र का आग्रह मानकर भगवान शिव मुस्कुराए और स्नान के लिए चले गए। कुछ क्षणों पश्चात जब महादेव लौटे तो दृश्य अद्भुत था। भस्म धुल चुकी थी, उलझी जटाएं संवर चुकी थी और मुंडमाला का स्थान पुष्पों ने ले लिया था। वो रूप इतना अलौकिक था कि देवता, गंधर्व और यक्ष सभी सुध बुद्ध खो बैठे। शिव का वो रूप ऐसा था कि जिसके आगे मोहिनी अवतार और स्वयं कामदेव का सौंदर्य भी फीका पड़ गया। गणेश जी अपने पिता की इस भुवन मोहन छवि को देखकर स्तब्ध रह गए। वे दौड़े और पिता के चरणों में गिर पड़े। शिव जी ने स्नेह पूर्वक पुत्र को गले लगा लिया। तभी शिव ने देखा कि गणेश की आंखों से अश्रु बह रहे हैं। मस्तक झुकाकर वे विनम्र स्वर में बोले, पिताजी, मुझे क्षमा करें, अब आप कृपा करके अपना पूर्व स्वरूप धारण कर लीजिए। आश्चर्यचकित होकर शिव ने पूछा, पुत्र, अभी तो तुमने ही इस रूप में देखने की इच्छा प्रकट की थी, फिर अब वापस क्यों? तब गणेश जी बोले, हे पिताश्री, क्षमा करें, परंतु मैं यह कदापि नहीं सहन कर सकता कि इस सृष्टि में मेरी माँ से अधिक सुंदर कोई और दिखे। पुत्र का यह मात्र प्रेम देखकर महादेव मंद मंद मुस्कुराए और पुनः अपने पुराने स्वरूप में लौट आए। क्या आपने कभी सोचा है कि यमराज को हमेशा इतना डरावना क्यों दिखाया जाता है? पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान यमदेव हिंदू धर्म के सभी देवताओं की तरह सबसे सुंदर देवताओं में से एक थे। उनकी सुंदरता की वजह से स्वर्ग की अप्सराएं उनकी ओर आकर्षित रहती थीं। एक बार यमदेव को अपनी सुंदरता पर घमंड हो गया और वे अपने कर्तव्यों को भूलने लगे। इससे ब्रह्मांड में असंतुलन पैदा होने लगा। यह सब देखकर भगवान शिव ने एक बार यमराज को कैलाश पर बुलाया और उन्हें पास के एक तालाब से पानी लाने को कहा। जब यमराज पानी भरने के लिए झुके और उन्होंने अपना प्रतिबिंब पानी में देखा तो वह डरकर हैरान हो गए। अब उनका सुंदर चेहरा पूरा काला हो गया था और उनके सिर पर 2 सींग थे। उन्होंने महादेव से क्षमा याचना की, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि महादेव अपनी साधना में लीन हो चुके थे। हताश होकर उन्होंने भगवान विष्णु की तपस्या की और उनसे उन्हें पहले जैसा करने की गुजारिश की, पर श्री विष्णु ने कहा कि यह संभव नहीं है। फिर उन्होंने उनके सींग निकालकर एक भैंसे पर लगा दिए, जो आगे चलकर उनकी सवारी बनी और उनकी गलती का संकेत बनी। हर हर क्या हुआ जब माँ सरस्वती ने यह कहकर माँ लक्ष्मी को श्राप दे दिया कि भगवान विष्णु तुमसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं और इसी के कारण माता लक्ष्मी को पृथ्वी पर तुलसी के रूप में जन्म लेना पड़ा। वैकुंठ लोक में माँ सरस्वती, लक्ष्मी और गंगा देवियाओं में बहस हो गई कि तीनों देवियों में से भगवान विष्णु सबसे ज्यादा प्यार किसको करते, क्योंकि सरस्वती ज्ञान, विद्या और कला की देवी थी। भगवान विष्णु तीनों का समान आदर और सभी से समान प्रेम रखते थे, लेकिन तीनों देवियों के मन में यह प्रश्न उठने लगा कि संसार में सबसे अधिक महत्व किसका है, ज्ञान का, धन का या पवित्रता का। यह विचार धीरे धीरे बहस में बदल गया। नारद मुनि भी वहाँ पहुँचे और अपने स्वभाव के अनुसार अलग अलग दृष्टिकोण रखकर बहस को और गहरा कर दिया। इसी दौरान माँ सरस्वती के मन में एक आशंका जन्म लेने लगी। उन्हें लगा कि भगवान विष्णु का ध्यान अब ज्ञान से अधिक धन और पवित्रता की ओर जा रहा है। कभी कभी विष्णु का गंगा के प्रति विशेष स्नेह देखकर सरस्वती के मन में ईर्ष्या और असुरक्षा उत्पन्न हो गई। उन्हें लगा कि ज्ञान का महत्व कम होता जा रहा है। जब सरस्वती ने इस विषय पर माँ लक्ष्मी से समर्थन चाहा तो लक्ष्मी ने किसी का पक्ष नहीं लिया और शांत रहने का प्रयास किया, लेकिन यही शांत रहना ही माँ सरस्वती को धोखे जैसी लगी। क्रोध और भावनाओं में बहकर उन्होंने लक्ष्मी को श्राप दे दिया कि तुम वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर पौधा रूप में जन्म लोगी। और इसी श्राप के कारण कहा जाता है कि धरती पर माता लक्ष्मी ने तुलसी का रूप धारण किया। यह श्राप सुनकर लक्ष्मी दुखी हुई, लेकिन उन्होंने उसे शांत भाव से स्वीकार किया। उसी क्षण माँ गंगा भी क्रोधित हो उठी और उन्होंने सरस्वती को श्राप दे दिया कि उन्हें भी पृथ्वी पर नदी के रूप में अवतरित होना पड़ेगा ताकि मानव उनके जल से पुण्य प्राप्त कर सके। जब विष्णु जी को इस संपूर्ण तनाव का पता चला तो उन्होंने मधुरता से समझाया कि ज्ञान, धन और पवित्रता तीनों का संतुलन ही सृष्टि को चलाता है। कोई भी शक्ति अकेले पूर्ण नहीं होती। विष्णु ने लक्ष्मी को आश्वासन दिया कि पृथ्वी पर उनका तुलसी अवतार भी अत्यंत पवित्र और पूजनीय होगा और सरस्वती व गंगा को भी उनके दिव्य उद्देश्य का बोध करा। शिव की पुत्री की कहानी। उनका नाम था अशोक सुंदरी। उनका जन्म माता पार्वती के गर्भ से नहीं बल्कि उनके हृदय की पीड़ा और अकेलेपन से हुआ था। जब महादेव वर्षों की तपस्या में लीन थे तब माता पार्वती ने अपने शोक को समाप्त करने के लिए नंदन वन के कल्प वृक्ष से एक पुत्री की याचना की और उसी क्षण उन्हें एक तेजस्वी कन्या प्राप्त हुई, जिसका नाम ही उसके जन्म का उद्देश्य था, अशोक सुंदरी, अर्थात दुखों का नाश करने वाली। जन्म के साथ ही विधाता ने लिख दिया था कि उनका विवाह चंद्रवंश के प्रतापी राजा नहुष से होगा।
होगा। पर इस कथा पर दृष्टि पड़ी पाताल के मायावी असुर हुंड की, जो न केवल अशोक सुंदरी के सौंदर्य पर मोहित था, बल्कि महादेव की पुत्री से विवाह कर त्रिलोक में अपनी शक्ति का परचम लहराना चाहता था। उसने छल से अशोक सुंदरी को पाने के लिए छायावन में माया जाल रचा। असहाय स्त्री का भेष धर कर वह उन्हें आश्रम ले जाने के बहाने अपने महल में ले आया। जब हुंड ने अपना असली रूप दिखाया, तब अशोक सुंदरी डरी नहीं। उनके नेत्रों में भय नहीं, बल्कि कैलाश की अग्नि थी। उन्होंने हुंड को श्राप दिया कि तूने एक स्त्री को छल से पाने का पाप किया है और तेरी मृत्यु उसी महापुरुष के हाथों होगी जो मेरा पति बनने के लिए जन्मा है। श्राप से भयभीत हुंड ने अशोक सुंदरी को बंदी तो बना लिया, पर उन्हें स्पर्श करने का साहस भी नहीं कर सका। श्राप को विफल करने के लिए उसने शिशु नहुष को मारने का प्रयास किया, लेकिन महर्षि वशिष्ठ ने उनकी रक्षा की। वर्षों बीते, नहुष बड़े हुए और अपने भाग्य तथा अशोक सुंदरी के श्राप से निर्देशित होकर उन्होंने हुंड का संहार किया। इस प्रकार अशोक सुंदरी का श्राप ही उनकी मुक्ति का शस्त्र बना। वह कोई ऐसी राजकुमारी नहीं थी जो बचाए जाने की प्रतीक्षा कर रही थी, बल्कि वह अपनी नियति की स्वयं रक्षक थी। अंततः उनका विवाह राजा नहुष से हुआ और उनका नाम सार्थक हुआ। उन्होंने न केवल अपनी माता का शोक, बल्कि पूरे संसार का शोक हरने वाले धर्म की स्थापना में सहायता की। महादेव की इस तेजस्वी पुत्री के सम्मान में कमेंट्स में अवश्य लिखें, जय माता अशोक सुंदरी। त्रिलोक के स्वामी महाकाल अपने मस्तक पर एक छोटे से चंद्रमा को क्यों धारण किए हुए हैं? यह कथा है एक अहंकारी देवता को मृत्यु के श्राप से बचाने की ओर शिव की करुणा की। यह कथा है प्रजापति दक्ष के दामाद चंद्रदेव की। चंद्रमा का विवाह दक्ष की 27 पुत्रियों से हुआ था, जो आकाश के 27 नक्षत्र हैं। पर चंद्रदेव अपनी पत्नी रोहिणी पर इतने मोहित थे कि उन्होंने अपनी बाकी 26 पत्नियों की घोर उपेक्षा की। यह केवल एक पारिवारिक अन्याय नहीं था, यह सृष्टि के संतुलन का अपमान था। जब दुखी होकर बाकी पुत्रियों ने अपने पिता दक्ष से शिकायत की, तो प्रजापति का क्रोध भड़क उठा। दक्ष ने अपनी पूरी शक्ति से चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तुम क्षय हो जाओगे। श्राप लगते ही चंद्रमा का तेज घटने लगा, उनकी कलाएं मरने लगी और उनका शरीर गलने लगा। मृत्यु को सामने देख भयभीत चंद्रमा सहायता के लिए पहले ब्रह्मा जी के पास गए, फिर विष्णु जी के पास, पर किसी ने उनकी सहायता नहीं की, क्योंकि कोई भी प्रजापति दक्ष के वचन को काट नहीं सकता था। जब हर द्वार बंद हो गया, तब चंद्रमा ने वह किया जो हर असहाय जीव अंत में करता है, और महादेव के चरणों में शरण ली। वे कैलाश पहुँचे और शिव के पैरों में गिरकर अपने प्राणों की भीख मांगने लगे। महादेव ने श्राप को देखा, चंद्रमा के पश्चाताप को देखा और सृष्टि के संतुलन को देखा। वे जानते थे कि श्राप को पूरी तरह समाप्त करना धर्म के विरुद्ध होगा, पर अपने शरणागत को मरने देना भी उनकी प्रकृति के विरुद्ध था। तब उन्होंने एक ऐसा मार्ग निकाला जो केवल महादेव ही निकाल सकते थे। उन्होंने चंद्रमा को उठाया और अपने शीश पर अपनी जटाओं में धारण कर लिया। शिव के शरीर का स्पर्श पाते ही चंद्रमा की मृत्यु रुक गई। महादेव ने श्राप का मान रखते हुए उसे संशोधित कर दिया और कहा कि दक्ष का वचन व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम 15 दिन क्षीण होगे, पर अगले 15 दिन मेरी ऊर्जा से पूर्ण हो जाओगे। उसी दिन से कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का चक्र आरंभ हुआ। महादेव का दरबार न्याय का नहीं, बल्कि करुणा का दरबार है। उस चंद्रशेखर के सम्मान में जो अपने भक्त के लिए श्राप को भी वरदान बना देते हैं। कमेंट्स में ओम चंद्रशेखरे नमः तब की है जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को अपनी शक्ति का अहंकार हो गया और उनके 5वें सिर ने वेदों का अपमान कर स्वयं को परम ब्रह्म घोषित किया, जिससे सृष्टि का संतुलन संकट में पड़ गया। तब महादेव ने काल भैरव का प्रचंड रूप धारण कर अपने नाखून के एक ही प्रहार से उस अहंकारी 5वें सिर का वध किया। किंतु यह ब्रह्म हत्या का महापाप था, जिसके फल स्वरूप वह कटा हुआ कपाल भैरव के हाथ से चिपक गया और पाप का प्रतीक बन गया। उस पाप से मुक्ति पाने के लिए महादेव ने भिक्षु रूप धारण कर युगों तक त्रिलोक में भटकते हुए सभी पवित्र नदियों और तीर्थों में स्नान किया, पर कपाल उनसे अलग नहीं हुआ। अंततः मकर संक्रांति के ही दिव्य दिन, जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा शुद्धिकरण के लिए सर्वाधिक अनुकूल होती है, वे इस सरोवर पर पहुँचे और जैसे ही उन्होंने इसके जल को स्पर्श किया, वह कपाल अपने आप गिरकर भस्म हो गया और महादेव को ब्रह्म हत्या के पाप से मोचन मिला। तभी से यह स्थान कपाल मोचन कहलाया, जो आज हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। और यह लीला संसार को यह सिखाती है कि कर्म का विधान इतना अटल है कि स्वयं महादेव को भी उसका प्रायश्चित करना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा का अभिमान कैसे तोड़ा? भगवान कृष्ण की सभी पत्नियों में सबसे सुंदर सत्यभामा थी। सुंदरता की वजह से सत्यभामा को थोड़ा घमंड भी था। एक दिन उन्होंने कृष्ण जी से पूछा, मैं आपको कैसी लगती हूँ? कृष्ण जी ने मुस्कुराकर कहा, तुम मुझे नमक जैसी लगती हो। यह सुनकर सत्यभामा नाराज हो गई और बोली, पूरी दुनिया में आपको तुलना करने के लिए नमक ही मिला। कुछ दिन बाद कृष्ण जी ने महल में एक बड़ा भोज रखा। 56 भोग बने। उन्होंने सबसे पहले सत्यभामा को खाने के लिए कहा। सत्यभामा ने पहला कौर लिया और तुरंत थूक दिया। सब्जी में नमक नहीं था। दूसरा
दूसरा कौर मिठाई का था, उसमें शक्कर नहीं थी। तीसरा कौर कचौड़ी का लिया, वह भी बेस्वाद निकली। अब उनका गुस्सा फूट पड़ा। वो जोर से बोली, यह खाना किसने बनाया है? एक भी चीज ठीक नहीं है। कृष्ण जी बोले, क्या हुआ देवी, इतना गुस्सा क्यों? सत्यभामा बोली, किसने कहा था आपको भोज का आयोजन करने को? इस तरह बिना नमक की कोई रसोई बनती है? किसी वस्तु में नमक नहीं है, मीठे में शक्कर नहीं है। श्री कृष्ण ने बड़े भोलेपन से कहा, तो क्या हुआ, बिना नमक के ही खा लेती। सत्यभामा झुंझुला गई। बिना नमक का नमकीन खाना नहीं खाया जाता। तब कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, तो फिर उस दिन क्यों नाराज हुई थी जब मैंने कहा था कि तुम मुझे नमक जैसी लगती हो? सत्यभामा को तब समझ आया कि कृष्ण जी उनका कितना सम्मान करते हैं। जैसे नमक बिना भोजन अधूरा है, वैसे ही वह उनके जीवन में अनमोल है। कमेंट जय श्री कृष्ण। काली माता के भयानक रूप के पीछे एक ऐसी माँ छिपी है जो करुणा की मिसाल है, माँ दक्षिणा। काली की वह कहानी जानेंगे जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू और दिल में माँ के लिए अटूट प्रेम भर जाएगा। जब पूरी दुनिया मौत के साए से थर थर कांपती थी, तब माँ काली ने एक अद्भुत प्रतिज्ञा ली। उन्होंने दक्षिण दिशा की ओर मुंह किया और अपना दायां पैर आगे बढ़ाकर खड़ी हो गई। जानते हैं क्यों? ताकि यमराज की मृत्यु शक्ति उनके भक्तों तक पहुँचने से पहले माँ के चरणों से टकराकर दम तोड़ दे। एक बार की बात है, माँ काली का एक परम भक्त राम प्रसाद अपनी झोपड़ी की टूटी हुई दीवार ठीक कर रहा था। गरीबी इतनी थी कि उसके पास मदद के लिए कोई नहीं था। वह बार बार दीवार उठाता और वह गिर जाती। थक कर वह रोने लगा और अपनी माँ काली को पुकारते हुए बोला, माँ क्या तू अपने इस बेटे को इतना लाचार देखेगी? तभी वहाँ एक छोटी सी बच्ची आई। उसने चुपचाप राम प्रसाद का हाथ बटाया और देखते ही देखते पूरी दीवार खड़ी कर दी। जब राम प्रसाद ने उसे धन्यवाद देने के लिए हाथ पकड़ा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उस बच्ची के हाथों में वही ऊर्जा थी जो ब्रह्मांड को चलाती है। राम प्रसाद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहचान लिया कि वो और कोई नहीं बल्कि स्वयं महाकाली थी, जो अपने भक्त का कष्ट ना देख पाने के कारण एक छोटी बच्ची बनकर मिट्टी ढोने आई थी। यही माँ की ममता का रहस्य है। जब माँ का बायां पैर आगे होता है तो वे वामा काली होती हैं, यानी वो रूप जो ब्रह्मांड का संहार कर देता है। लेकिन जब माँ अपना दायां पैर आगे बढ़ाती है तो वे दक्षिणा काली बन जाती है, यानी वो माँ जो अपने क्रोध को पी जाती है ताकि उसके बच्चों को कोई आंच ना आए। उन्होंने महादेव की छाती पर पैर रखा था, ये सब जानते हैं, पर उस पैर के नीचे महादेव नहीं बल्कि हमारा अहंकार था, जिसे कुचल कर माँ हमें मुक्ति देती है। अगर आज माँ की इस ममता ने आपके दिल को छुआ है तो आंखों के उस आंसू के साथ कमेंट में जरूर लिखे, जय माँ दक्षिणा।